आज का फॉल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से आया है। अदानी ग्रुप को लेके जो खबर आई है, यूएस कोर्ट ने जो उनको गिल्टी पाया है, इसकी वजह से है। और जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में है, तो पीएसयू बैंक में और पीएसयू स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट आई है। तो ये सिर्फ एक सेंटीमेंट की वजह से हुई है, इसका मार्केट के नेचुरल फॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको एकुमुलेशन की करने की जरूरत है, और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग लास्ट लेग ऑफ फॉल में है और यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे का रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे मुझे 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहां लगता है कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें कि पहला है मेटल। मेटल ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आपने देखा होगा कि आज प्राइवेट सेक्टर बैंक में फॉल नहीं था, इनफैक्ट मार्केट गिर रही थी और प्राइवेट सेक्टर बैंक प्लस में थे। इसके अलावा आईटी, जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये आपको बहुत अल्टीमेट रिटर्न देंगे। तो मेटल, उसके अलावा आपका आईटी, और तीसरा आपका एक और है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यहां से लगता है कि काफी अच्छा कर सकता है। ये अभी 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, और ये आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चलेगा, जिसमें कि टॉप पिक आपका डीएलएफ और गोदरेज होना चाहिए। तो ये 4 सेक्टर है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी इस फॉल में आपको डरना नहीं है। देखिए, नेचुरली वैसे भी क्या होता है कि जब आपको ये फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी अब तो सब कुछ गया, बस अब तो जाने ही वाला है, तो वो टाइम होता है बाइंग का। और जब आपको आपके मन में ये फीलिंग आ जाएगी अब तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब ग्रीन ग्रीन आपको दिखे, तो वो टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का। तो अभी जो फियर है उसका फायदा उठाइए, ये बाइंग का टाइम है और बहुत ही बेहतरीन टाइम है। और यहाँ पे अगर आप इन 4 सेक्टर्स में अगर आप अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन लेके जाते हैं, तो आने वाले 2-3 महीने में ही ये आपको एक अल्टीमेट रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में इन सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें एलोकेशन को बढ़ाइए। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन और ग्रीन ही रहेगा आने वाले 2-3 महीने।